नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा सीरत का 27 सेशन है और जो हमारा मक्की दौर है ये अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। और मेरे ख्याल से आज हमारा मक्की दौर का ऑफिशियली ये लास्ट लेक्चर होगा। यानी अब जो इसके बाद हमारा लेक्चर होगा अगले हफ्ते वो हमारा मदनी दौर शुरू हो जाएगा। तो ये आज लास्ट लेक्चर है मक्की पीरियड का और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा मक्की दौर सीरत का बहुत अच्छे से मुकम्मल हुआ। और थोड़ा वक्त लग गया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये वक्त लगाना भी ज़रूरी था। तकरीबन पिछले 3 से 4 महीने में हमने ये मक्की दौर मुकम्मल किया है। और अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हमारा मदनी दौर शुरू हो जाएगा। पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हिजरत का आगाज़ हो चुका है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला बिन अराकीद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। और 3 रातें गुजर चुकी हैं गारे सौर के अंदर। और वहाँ जो जो वाकयात पेश आए पिछले पूरे सेशन में हम इन टॉपिक्स पर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि गारे सौर में क्या हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो सारे वाकयात याद होंगे कि गार के अंदर क्या क्या हालात पेश आए थे, किस तरीके से कुरैश वालों ने खोज लगाई थी और किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मुअज्जे के ज़रिए बचाया था। और आज इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के सफ़र के बकिया हिस्से की, जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र आज के सेशन में ही मुकम्मल हो जाएगा और फिर हमारा अगला सेशन होगा वो इंशाल्लाह मदनी दौर से शुरू हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 रातें पूरी करने के बाद ये दोनों निकलते हैं गारे सौर से। और गारे सौर से निकलने के बाद इनको ज्वाइन कर लेते हैं जो बाकी के 2 साहिब थे, हजरात थे। इनके साथ अब्दुल्ला बिन अराकीद और आमिर बिन फुहैरा। ठीक है, आमिर बिन फुहैरा कौन थे, मैं आप लोग को दोबारा याद दिला दूं कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम थे ताकि वो इनको असिस्ट कर सकें इस सफ़र में। और अब्दुल्ला बिन अराकीद जो थे ये रहबर थे, इनको हायर किया था हज़रत अबू बकर ने। ठीक है, रास्ता बताने के लिए उन्होंने इनको साथ रखा था क्योंकि वो आम रास्ते से नहीं जाना चाहते थे बल्कि एक ऐसे रास्ते से जाना चाहते थे जहां लोगों का ज्यादा गुजर ना हो, क्योंकि अगर वो आम रास्ते से जाते तो वो पकड़ में आ जाते। और अब्दुल्ला बिन अराकीद रास्तों का एक्सपर्ट था, रास्तों की महारत को जानता था, तो इसने ऐसा रास्ता लिया जो बिल्कुल अलग तरीके से पहुंचाएगा इन दोनों को यसरब के रास्ते तक। ठीक है, एक छोटा सा वाकया पेश आता है जिसको आप ये समझें कि जो रास्ता है ना अब्दुल्ला बिन अराकीद का वो बिल्कुल अलग है। उसने बिल्कुल अलग रास्ते को पसंद किया है। एक तो वो रास्ता है जो आम तौर पे मक्का से मदीने की तरफ जाता था, जिससे लोग जाया करते थे, तिजारती काफिले जाया करते थे। अब्दुल्ला बिन अराकीद ने घुमा फिरा कर इस रास्ते तक लेकर आए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर को। वो चाहता तो सीधा सीधा भी ला सकता था, लेकिन इसने इस रास्ते पर इनको पहुंचाया, मगर बहुत घुमा फिरा के। यानी आप यूं समझ लें कि मक्का से मदीना जाने का रास्ता तो एक ही था, लेकिन उस रास्ते को, मेन रास्ते को जो जाया करता था मदीना की तरफ, उसको ज्वाइन करने से पहले वो पीछे पहाड़ों वगैरह से घुमाता फिराता हुआ जो है वो इनको लेकर आया इस मेन रास्ते तक। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लोग मक्का से निकले और इधर इधर उधर से घूमते फिरते हुए आ रहे थे इस रास्ते की तरफ जो सीधा मक्का से मदीना की तरफ जाता है, और फिर ये 3 रातें भी इन्होंने गारे सौर में गुजारी, और फिर अब ये आ गए उस रास्ते पर जो सीधा जाता है यसरब की जाने। अगर इसी रास्ते से आगे की तरफ देखा जाए तो ये रास्ता यसरब जाएगा, और अगर इसी रास्ते पे पीछे देखा जाए तो ये मक्का जाएगा। इस रास्ते में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो है वो कभी पीछे मक्का की तरफ मुड़कर देखते और कभी आगे मदीना जाने वाले रास्ते की तरफ देखते। और जब वो पीछे मक्का की तरफ देखते हैं तो इनकी आंखें भर आती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मक्का वालों, अगर तुम लोग मुझे ना निकालते तो मक्का शहर तो मुझे बहुत अजीज था,
मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर मेरे लोग मुझे ना निकालते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की आंखें आंसुओं से भर गई, और इसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के ऊपर कुछ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से एक हौसला देने के लिए आयत नाजिल हुई। इन्नल्लज़ी फ़रद अलैकल कुराना लरअद्दुका इलल माआ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम आपको वापस यहाँ पर लेकर आएंगे। ये कुछ देखें, इस तरह का वाकया है कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक वही आई थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम अपने भाइयों को इनका ये वाला अमल याद दिलाओगे। और फिर सबको पता है कि इस वाकये में क्या हुआ था, कि एक दिन हालात ऐसे हो गए थे कि इनके भाई सामने मौजूद थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के, और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से इस दिन वो वाला हाल डिस्कस किया था, इनको याद दिलाया था कि याद है तुमने एक दिन मेरे साथ क्या किया था, जो मुझे जो है वो कुएं में फेंका था। यहाँ पर भी आप देखें वैसे ही कुछ हालात हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुरैशी भाई हैं, इनकी वजह से आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलना पड़ा है मक्का से। और अब कुछ ऐसा ही मामला नबी के दिल में भी है। तो अल्लाह ताला की तरफ से वादा आ गया कि या रसूल अल्लाह, हम आपको वापस यहाँ पर लेकर आएंगे। और बात सच है कि हमने देखा कि फतेह मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिल्कुल हजरत यूसुफ की तरह अपने भाइयों के सामने हैं। और इस दिन यूसुफ बादशाह थे, और फतेह मक्का वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी बादशाह से कम नहीं थे। और जिस तरह यूसुफ अलैहि सलाम के भाई बिल्कुल बेबसी से उनके सामने मौजूद थे, इसी तरह फतेह मक्का के बाद मक्का वाले भी बिल्कुल बेबस थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे यही कहा था कि आज मैं तुम्हारे बारे में वही कहूंगा जो यूसुफ ने कहा था अपने भाइयों से। बिल्कुल ये जो है ना, आपस में बहुत ये दोनों वाकयात और बात मैच करती है, बहुत सिमिलैरिटी रखती है। खैर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो आगे बढ़ते हैं, सफर शुरू होता है। और अब हमारा आएगा अगला किस्सा इस सफर का, सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का। अच्छा, अभी ये शख्स मुसलमान नहीं है, ठीक है, तो हम इसे सुराका ही कहेंगे, सुराका बिन मालिक। सुराका बिन मालिक जो था, इसका जो घर था वो मक्का से थोड़ा बाहर की तरफ था, इसका खैमा मक्का से बाहर की तरफ था। और इसकी दोस्तों की मजलिसें लगा करती थी मक्के से बाहर, और ये लोग अपना जुआ वगैरह खेला करते थे, गैम्बलिंग किया करते थे। तो मजलिस के अंदर ही जब ये दौरान मजलिस सारे दोस्त बैठे हुए थे, एक आदमी भागते हुए आया और इसने आकर कहा कि सुराका, जिन लोगों के बारे में 100 ऊंटों का इनाम रखा गया है ना, मुझे लगता है कि मैंने इन्हें जाते हुए देखा है। और इसने कुछ इनका डिस्क्रिप्शन बताया कि वो कैसे थे। सुराका बिन मालिक डिस्क्रिप्शन को समझ गए। जब इसको बताया गया तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन जो है ये समझ गए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर की ही बात हो रही है। लेकिन सुराका बिन मालिक जो था वो बहुत चालाक इंसान था, और वो जानता था कि अगर मैंने अपने दोस्तों के सामने इस पर एग्री किया कि जो तुम डिस्क्रिप्शन बता रहे हो कि ये वही बंदे हैं और ये सही रिपोर्ट है, तो बहुत मुमकिन है कि जो हिस्सा इनाम का मुझे अकेले मिलना चाहिए वो इन सब में भी मुझे बांटना पड़ेगा। तो इसने इस आने वाले शख्स से जो रिपोर्ट लेकर आया था कहा कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। ये दो लोग जिनकी तुम बात कर रहे हो इनको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और ये वो नहीं है जिन पे इनाम रखा गया ना, यानी अबू बकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। खैर, फिर इसने इस वक्त के लिए तो बात को टाल दिया, अपनी महफिल में मगन हो गया। और फिर थोड़ी ही देर बाद इसने अपने दोस्तों से कहा कि भाई तुम लोग कंटिन्यू करो, और मैं जरा कुछ काम से जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। इसने अपनी नौकरानी से कहा कि जरा मेरा घोड़ा निकाल कर लेकर आओ, और बिल्कुल पीछे वाले दरवाजे से निकालना, सामने से मत निकालना, ताकि मैं किसी को नजर नहीं आऊं। और जैसे ही इसका घोड़ा निकाल दिया गया, वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और इस रास्ते पर इनके पीछे चल दिया जिसकी उस आने वाले शख्स ने निशानदेही की थी। ठीक है ना। और यहाँ तक कि वो इनका पीछा करते 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 इतने करीब चला आया कि इसे अबू बकर सिद्दीक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आने लगे। तो सुराका ने क्या करा कि सुराका जो कि इसकी नियत में खोट था ना, इसके दिल में ये था कि मैं इनको जो है वो गुमराह करूंगा, इनसे इनको पकड़ लूंगा, इनके बदले बदले इनाम लूंगा। तो जैसे ही जो है वो इस नियत को वो दिल में लेकर आता है और इनके और करीब जाने लगता है, तो अचानक से इसके घोड़े के जो पांव थे
وہ زمین میں دھس گئے آدھے سے بھی زیادہ، اور وہ الٹ کر گرا زمین پر۔ اس زمانے میں عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے تھے تو وہ اپنی جیب سے تیر نکالا کرتے تھے، اور اس پہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تھی، یا تو اس پہ لکھا ہوتا تھا لا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ نہیں، اور یا تو لکھا ہوتا تھا نام، یعنی جس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہاں۔ تو اگر لا نکلتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ والا کام نہیں کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ بہتری نہیں ہے، اور اگر نام نکلتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ والا کام کرنا ہے۔ تو یہ عرب کا دستور تھا کہ سفر میں جا رہے ہیں، تجارت پہ جا رہے ہیں، تو ان کا یہ دستور تھا کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جو ہے وہ تیر نکالا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سفر پر جب اگر ایسا کوئی ارادہ آ جاتا تھا کہ لا نکل جاتا تھا، تو یہ لوگ اپنے سفر کو پوسٹ پون کر دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بہت زیادہ وہمی لوگ تھے، سپرسٹیشیس تھے، تو ان چیزوں پر بہت زیادہ ان کا بھروسہ تھا، بہت مانتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں اس طرح کے جو رسم و رواج وغیرہ ہے نا، وہ زیادہ تر ہندوستان سے آئے ہیں، جیسے کانچ کا ٹوٹ جانا، شگن اپشگن وغیرہ وغیرہ، کالی بلی کا راستہ کاٹ لینا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان والی چیزوں پہ یہ عرب بھی بڑا بلیو کرتے تھے، اور جیسا کہ ہندوستان میں اس کو بہت زیادہ بلیو کیا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں بھی کس قدر آ چکی ہیں۔ تو سراقہ بن مالک جیسے ہی گرا نا گھوڑے سے، اور اس کا گھوڑا زمین میں دھسا، فوراً اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تیر نکالا، تو اس پر لکھا ہوا تھا لا، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ یہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پرچی اٹھا کر پھینک دی، اور پھر دل میں سوچا کہ نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں، سفر کو جاری رکھتے ہیں، 100 اونٹ ملیں گے انعام میں، اس سے بڑا اور کیا ہوگا۔ اور پھر وہ واپس سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ واپس سے اس کا گھوڑا پھر سے گرا۔ اس طرح دوسری دفعہ گرا، پھر تیسری دفعہ گرا، اور بعد میں اس کے دل میں جب گھوڑا اس کا 2 سے 4 دفعہ گرا، تو اس کے دل میں یہ والی بات بیٹھ گئی کہ میں جس ہستی کا پیچھا کر رہا ہوں، یہ کوئی عام جو ہے وہ عام ہستی نہیں ہے، یہ واقعی میں کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ اور پھر اس نے قریب پہنچ کر زور سے آواز لگائی اور ان کو بلایا اور بولا، میری طرف سے آپ کو امن ہے، بس آپ میری بات سن لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق اس کے قریب آتے ہیں، اور باقی دو حضرات بھی قریب آتے ہیں، اور پھر سراقہ بن مالک نے پوری کہانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی کہ یہ اس طرح میرا ارادہ تھا، اور مکے والوں نے آپ لوگوں کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو مجھے جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بہترین فیصلہ کیا ہے تم نے سراقہ، اور اب تم ہمارے لیے کام کرو گے، اور جو لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو تم انہیں راستے سے گمراہ کرو گے تاکہ وہ ہمارے پیچھے نہیں آ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سراقہ بن مالک نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ ابھی تمہیں اپنے اسلام کو کسی کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ سراقہ بن مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، سب کچھ صحیح ہے، میں آپ کے جاسوس کے طور پر کام بھی کروں گا، سب کچھ صحیح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے کوئی امن کا پروانہ دیں، کوئی سیکیورٹی دیں کہ اگر کوئی صحابہ مجھے آپ کا پکڑ لے تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ مجھے کافر سمجھ کر میرے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں کہ جو نامناسب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج تمہیں امن کا پروانہ لکھ کر دے رہا ہوں، اور جب کبھی بھی تمہیں کوئی ہمارا ہی بندہ پکڑ لے تو اسے یہ امن کا پروانہ دکھا دینا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عامر بن فہیرہ سے کہ لکھ دو سراقہ بن مالک کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ آف سیکیورٹی جو اس کے لیے امن کا پروانہ ہوگا، اور یہ اس کے پاس رہے گا۔ خیر یہ والا معاملہ تو پیش آ گیا، لیکن جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی حیران کن بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سراقہ، میں تمہارے ہاتھ میں فارس کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ہاتھ میں کنگ آف پرشیا کے بریسلٹس دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ والی بات نہ تو اس وقت ابو بکر صدیق کو سمجھ آئی، نہ سراقہ بن مالک کو سمجھ آئی، نہ اس کے علاوہ باقی حضرات کو سمجھ میں آئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بولا۔ اور یہ بات سمجھ آئی اس واقعے کے جو اس وقت ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں لگ بھگ 16 سال کے بعد، اور 16 سال کے بعد جب جنگ قادسیہ ہوتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور جنگ قادسیہ کے اندر عمر بن خطاب نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا ہوا تھا، اور اس کمانڈر شپ کے اندر سعد بن ابی وقاص بھی تھے، حضرت خالد بھی تھے، ابو عبیدہ بھی تھے، اور بہت سارے حضرات تھے، اور ان لوگوں نے فارس کو فتح کر لیا تھا، یعنی پرشیا کو۔
और फारिस के अंदर जहां जहां जो जो महलों की चीजें थी, वो सब चीजें ये लोग इकट्ठा करके बैतुल माल इन्होंने भिजवाई मदीने में, ठीक है। हजरत उमर की खिलाफत के दौर में, मतलब मैं आपको जो अभी किस्सा ये जो बता रही हूँ ना मैं, फारिस के कंगन वाला और ये जंगे कादसिया वाला, ये आप यूं समझ लें कि इस वाकये के 16 साल आपको मैं आगे ले जा रही हूँ, और ये वाकया है जो है वो पेश आया था, ठीक है। तो जब बैतुल माल में ये सारा माल जो इन्होंने पर्शिया से हासिल किया था जंग जीतने के बाद, उसको भिजवाया गया, और जब बैतुल माल का सारा माल तकसीम हो रहा है लोगों के अंदर, तो वो कंगन जो फारिस के किंग के थे वो आए हिस्से में सुराका बिन मालिक के, द ब्रेसलेट्स ऑफ किंग ऑफ पर्शिया। अब जब ये सुराका बिन मालिक के हाथ में आए और फिर जब वो कंगन इनके हाथों में थे, तो इनकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल रहे हैं, वो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो उमर बिन खत्ताब ने पूछा कि सुराका तुम क्यों रो रहे हो। तो उस वक्त जो है सुराका बिन मालिक ने ये वाला वाकया बताया कि नबी ने मुझे 16 साल पहले बताया था कि सुराका मैं तुम्हारे हाथ में क्या देख रहा हूं, द ब्रेसलेट्स ऑफ द पर्शियन किंग। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस वक्त ये जो हिजरत का वक्त चल रहा है, हिजरत का सफर चल रहा है, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रोफेसी जाहिर की थी जो आगे जाकर 16 साल बाद पेश आने वाली थी। ये था सुराका का वाकया। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते वक्त इनकी कैफियत कुछ इस तरह की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऊंट पर आगे की जानिब बैठे हुए थे, और अबू बकर सिद्दीक ऊंट पर पीछे की जानिब बैठे हुए थे। इसकी वजह क्या थी? जाहिर सी बात है कि रास्ते में बहुत सारे अनजान लोग मिलेंगे, और अबू बकर सिद्दीक की उम्र इस वक्त लगभग 50 साल के करीब थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 52-53 के करीब थी। लेकिन अबू बकर से जाहिर है जो भी सामने से आएगा वो दिखेगा। अबू बकर के जो चेहरा था ना उस पर बुढ़ापे के असरात नुमाए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जवानी के असरात ही थे। और अबू बकर को लोग अक्सर जो है वो जानते थे, मक्का में भी और मक्का से बाहर भी अबू बकर को बहुत लोग जानते थे। तो अगर ये लोग इस तरीके से बैठेंगे कि नबी आगे होंगे और अबू बकर पीछे होंगे, तो सबसे पहले नजर अबू बकर पर नहीं नबी पर पड़ेगी, इसलिए अबू बकर पीछे की तरफ बैठे थे। तो जैसे ही कोई देखता था तो अक्सर लोग इनसे पूछते थे कि ये आगे वाला बंदा कौन है, तो अबू बकर कहते थे कि ये जो आगे बैठा है ना, ये मुझे रास्ता दिखाने वाला है, और ये मुझे रास्ता दिखा रहा है। और ये एक तरह से झूठ भी नहीं था, असल में दिल में अबू बकर के ये था कि असल में तो यही वो शख्स हैं जो मुझे सीधा रास्ता दिखाने वाले हैं। और वो बोल क्या रहे हैं जबान से कि आदमी, ये जो आदमी आगे बैठा है ये मुझे रास्ता बतला रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके जो भी इनसे पूछता, इससे ये यही बोलते, और दिल में इनके नियत ये थी कि ये तो मुझे सीधे रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं, सीधा रास्ता दिखाने वाले हैं। इस तरह से वो लोग ऊंटों के ऊपर बैठे हुए थे, यहाँ तक कि वो पहुंचते हैं एक घर पर। और ये घर था एक औरत का जिसका नाम था उम्मे माबाद। और ये उम्मे माबाद कौन थी? असल में इस औरत का ये मिजाज था कि जो भी राहगीर गुजर रहा होता था, तो इसका जो घर है ना, ये रास्ते में था, एक गेस्ट हाउस की तरह था। जैसे आप कभी सफर पर जाते हैं ना, तो रास्ते में बहुत सारी जगह आती हैं नमाज के लिए, पेट्रोल पंप्स वगैरह, गेस्ट हाउसेस वगैरह। तो इस दौर में तो सफर तो तब भी हुआ करते थे, तिजारती सफर और दूसरे सफर। तो कुछ घर ऐसे मशहूर थे कि जहाँ पर लोगों को अच्छे से मालूम था कि यहाँ पर से ये लोगों को, इस घर के जो लोग हैं ये लोगों को चीज़ें वगैरह देते हैं, सामान सफ़र वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। तो उम्मे माँ बाद ये एक मशहूर तरीन खातून है जो कि बहुत अच्छे से मेज़बानी करती हैं राहगीरों की। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुके और उन्होंने कहा कि उम्मे माँ बाद, क्या हम लोगों को कुछ पीने के लिए मिलेगा? तो उम्मे माबाद ने कहा कि बहुत बड़ा गजब हो गया, मेरा शोहर अभी ही तमाम की तमाम बकरियों को लेकर जा चुका है, और अभी घर पर कुछ भी मौजूद नहीं है फिलहाल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोने पर एक बकरी दिखी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उम्मे माबाद, इस बकरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि ये बकरी इस काबिल नहीं है कि दूध दे सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या मुझे इजाज़त है मैं कोशिश करूं? तो वो कहती हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल इजाज़त है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को करीब किया और उम्मे बात से कहा
कि अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। जैसे ही वो इस बर्तन को लेकर आती हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बकरी पर रखा और अचानक से बकरी का सारा निजाम दूध का शुरू हो गया और पूरा बर्तन दूध से भर गया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्मे माबाद ने, हजरत अबू बकर ने, बाकी दो हजरात ने, सब ने से सैर होकर पिया और फिर वापस से पूरा बर्तन भर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उम्मे माबाद को दे दिया और कहा कि ये हमारी तरफ से आपके लिए है। तो उम्मे माबाद बहुत हैरान हुई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल गए। अभी वो हैरानगी में, परेशानी में ही खड़ी हुई थी और इनकी शक्ल पर वाज़ेह हैरानी के निशानात थे कि एक अजीब सा वाकया पेश आया कि इसका शौहर आ गया और इसके शौहर ने कहा कि उम्मे माबाद, तुम किस किस्म की हैरानी परेशानी में खड़ी हो और ये पूरा बर्तन दूध से कैसे भर गया? तो उम्मे माबाद ने कहा कि कोई अजीब व गरीब सा ही इंसान आया था और ऐसा इतना खूबसूरत इंसान, ऐसा लगता था कि जैसे अल्लाह ताला ने चांद को कपड़े पहनाकर नीचे भेज दिया हो। उन्होंने बात का आगाज इस तरीके से किया और फिर इनके शौहर ने कहा कि कहीं ये वो तो नहीं है जिनके बारे में कुरैश के लोग ढूंढते फिर रहे हैं और 100 ऊँटों का इनाम भी रखा है। जरा जरा मुझे थोड़ा सा इनका हुलिया तो बताओ उम्मे माबाद। तो उम्मे माबाद जो हैं वो हुलिया खींचती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस अंदाज में बताती हैं कि आज तक जो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बताता है वो उम्मे माबाद की यहाँ पे हुलिया बताने वाली डिटेल हदीस को जरूर कोट करता है। इंशाल्लाह इस हदीस को भी जो है वो हदीसों में, जो हदीस का फोल्डर है, मैं उसमें ज़रूर शामिल करूंगी, आप लोग देखिएगा। ठीक है। और कंपेनियंस ऑफ रसूल अल्लाह वाले जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें सुराका बिन मालिक की सीरत पूरी मौजूद है। मैं वीडियो के आखिरी में यहाँ पे लिंक कर दूंगी उसकी वीडियो, जो भी आप लोगों में से सुनना चाहें, देखना चाहें, ज़रूर देखिएगा। ठीक है। खैर, फिर इसके शौहर ने कहा कि जो तुम बता रही हो ये तो वही शख्स हैं जिसके बारे में 100 ऊँटों का इनाम रखा गया है और काश, काश मुझे इसकी रफाकत नसीब हो जाती। कुछ रिवायतों में आता है कि उम्मे माबाद और इनके शौहर ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। ये एक हिस्सा हुआ सफर का। अभी तक हम लोग इस सफर के 3 किस्से कर चुके हैं। पहला गारे सौर वाला किस्सा, दूसरा सुराका बिन मालिक वाला किस्सा, तीसरा उम्मे माबाद के घर का किस्सा और अब नंबर 4। अब ये लोग जो हैं, ये हजरात आगे की तरफ जाते हैं कि यहाँ तक कि इन्हें जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हो दिखते हैं। हजरत जुबैर बिन अव्वाम ये अपना तिजारती काफिला लेकर आ रहे थे शाम से और इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि आप पहले अपने इस काफिले को ठिकाने पर पहुंचा दो, इसके बाद आप हिजरत कर लेना मदीना की तरफ। और हिजरत करना जब ये काफिला आप पहुंचा दो। इन दिनों में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऑप्शन नहीं था, यानी हिजरत जो है वो कोई ऑप्शन नहीं था, ये फर्ज हो गया था। और फिर इनको, हजरत जुबैर को, एक और ड्यूटी भी दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप जब अपने काफिले को ठिकाने पे पहुंचा दें तो आपने कोशिश करनी है कि मेरे घर वालों को, जिसमें हजरत फातिमा, उम्मे सऊदा, अबू बकर सिद्दीक के घर वाले, इनको भी आप अपने साथ लेकर आएंगे यस्रिब की जानिब। अब ये काफिला पहुंचा मदीने के बहुत करीब और इस जगह का, अच्छा अब मैं किस काफिले की बात कर रही हूँ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक की बात कर रही हूँ। ठीक है। ये पहुंचे अपने गुलाम और अपने रहबर के साथ मदीने के बहुत करीब और इस जगह का नाम था कुबा। आज भी ये जगह मौजूद है और बोलते हैं कि ये लगभग बुध का दिन था और 23 से 24 दिसंबर था जब ये लोग कुबा पहुंचते हैं। और कुबा मदीने के बहुत करीब जगह है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वक्फा लिया और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद रखी। और तकरीबन ये लोग 14 से 15 दिन इन्होंने यहाँ पे इस मकाम पर गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं यहाँ पे 14 से 15 दिन रुकते हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर ज्वाइन करते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। वो 3 दिन बाद ही निकल आए थे मक्का से, लोगों की तमाम अमानतें उनको लौटाकर, जो कि उनकी जिम्मेदारी लगाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर इनको पहुंचते पहुंचते यहाँ पर कुछ वक्त लगा और
जब ये पहुंच गए तो यहाँ पर मस्जिद की तामीर शुरू हो चुकी थी, और ये वो मस्जिद है कि अगर कोई हजरात जाते हैं आज उम्रे पे, और ये लोग मस्जिद कुबा की जियारत करने जाते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ 2 रकात नफिल नमाज का सवाब एक उम्रे के बराबर है। बहुत करीब है मदीना से, तो कोशिश करें आप में से जो भी हजरात मदीने तक जाएं तो मस्जिद कुबा में भी नमाज ज़रूर पढ़ें, बल्कि हर दिन पढ़ें, क्योंकि इस नमाज का, एक नमाज नफिल नमाज का सवाब एक उम्रे के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही इस मकाम से निकलते हैं तो फिर एक और जगह पहुंचते हैं, और ये एक कबीला था, और इस कबीले का नाम था बनु सुलैम। और बनु सुलैम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अल असलमी नाम के बंदे को इस्लाम की दावत दी, तो वो और इसका पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल हो गया। ये जुम्मे का दिन था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर पहली जुम्मे की नमाज अदा करी, जब और फिर खुतबा भी दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस कुछ वक्त का सफर है अब मदीने का बाकी। अब जरा देखते हैं मदीने में क्या चल रहा है, वहाँ क्या हालात हैं लोगों के, ठीक है। जो लोग पहले ही मदीना पहुंच चुके थे, जो खानदान, जो सहाबा पहले ही पहुंच चुके थे, और वो हर दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते थे मदीने में। और वो क्या करते थे, मदीने के जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मकामों पर, छतों पर, दीवारों पर चढ़ जाया करते थे सुबह के वक्त, और दूर दूर तक देखा करते थे कि क्या किसी के आने का, किसी काफिले का कोई आसार मौजूद है, कि आज कोई असरात नमूदार हो रहे हैं। यहाँ तक कि लगभग हफ्ते का दिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन पहुंचते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इस दिन दोपहर के वक्त, क्योंकि इन लोगों का रूटीन ये था कि वो लोग सुबह सुबह आते थे, और जब धूप बहुत तेज हो जाती थी ना दोपहर के वक्त, तो सब लोग अपने अपने घरों को लौट जाते थे। तो दोपहर की धूप का वक्त आ गया, सारे लोग सुबह से जो खड़े हुए थे वो अपने घरों को लौट चुके हैं, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं मदीना से बिल्कुल करीब करीब करीब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जैसे ही दिखना शुरू होते हैं ना दूर से आते हुए, तो इस वक्त एक यहूदी जो अपने खेत में काम कर रहा था, इसकी नजर पड़ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो यहूदियत में जितने भी यहूदी थे ना, इनको बहुत ज्यादा जो है ना क्यूरोसिटी थी। तो इस यहूदी के मुंह से जो है ना निकल आया फौरन, जैसे इसकी नजर पड़ी, कि मुसलमानों, जिस नबी का तुम काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे वो आ पहुंचे हैं। और फिर सारे के सारे मदीना में ऐसी आग की तरह खबर फैलती है, सारे के सारे सहाबा भागते हुए आते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपकते हैं। अब आप देखें सीन कुछ इस तरह का है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बैठे हुए थे एक ऊंट पर, और अबू बकर सिद्दीक तो पीछे बैठे हुए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बैठे हुए थे। तो अबू बकर सिद्दीक ने चादर ओढ़ी हुई थी, तो गुमान ये जाता था, जा सकता था, मतलब किसी का भी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तक नहीं देखा था, और वो ये सोच सकते थे कि जो पीछे बैठे हुए हैं चादर ओढ़े हुए, ये शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने जब लोगों को आते हुए देखा भागते हुए करीब, तो क्या किया कि फौरन अपनी चादर उतार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चादर पहना दी, ताकि फिर किसी को भी ये गलत फहमी ना रहे। और फिर सबने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। और जो एक मशहूर मशहूर इस्तकबाल हमारे सामने आता है, जो नात हमारे सामने आती है, जो कलमात हमारे सामने आते हैं, तलाल बद्रु अलैना वजब शुक्र अलैना, ठीक है। और फिर जो वहाँ की बच्चियां थीं, और वहाँ पर बाकायदा देखें कुछ मौक़ों पर सीरत में आता है कि बाकायदा डफ बजाई गई है, जिसमें से एक मौका ये भी था कि डफ बजाई गई थी बाकायदा, और इन बच्चियों ने बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल में ये शेर व शायरी पढ़ी थी, जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। खैर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंट की लगाम पकड़ ली गई, और सब ये कहते थे कि नबी हमारे घर पर आए, हमारे घर पर आए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस ऊंटनी को, जिसका नाम कस्वा है, इसकी लगाम को छोड़ दो, और ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही जहाँ चलेगी वहाँ इसको चलने दो। यहाँ तक कि ये ऊंट जो है वो चलते चलते पहुंची एक मकाम पर और वहाँ बैठी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्लाम की और इस शहर की जो मस्जिद होगी वो यहीं बनेगी। और फिर इस मस्जिद की मजीद बातें हम लोग करेंगे जब हम लोगों का सीरत का
مدنی دور انشاءاللہ شروع ہوگا کہ یہ جگہ کس کی تھی، کس طرح خریدی گئی، کس طرح مسجد بنائی گئی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر پہلے اونٹنی رکی وہاں پر مسجد بنانے کا فیصلہ ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر میں یثرب آئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، اور کیوں آئے تھے یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہم سیرت میں پڑھ چکے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جو تھی آمنہ، ان کا تعلق یثرب سے تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ننیال تھا وہ یثرب میں تھا، اور وہ حضرت عبداللہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، صحیح ہے، تو بی بی آمنہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے آئی تھی، اور اپنے گھر والوں سے ملنے آئی تھی، اور ان کے خاندان کا نام تھا بنو نجار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ مجھے اپنے ننیال کی طرف جانا نصیب ہو، اور اونٹنی بھی تمام قبیلوں کو چھوڑ کر چلتی گئی اور کہاں پہنچتی ہے؟ بنو نجار ہی پہنچتی ہے، اور وہاں پر ایک گھر کے سامنے، جہاں پر اور بھی ارد گرد بہت سارے گھر بنے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کس کا گھر قریب ہے؟ تو اتنے میں ایک آدمی بھاگتے بھاگتے تیزی سے آیا، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور بولے، یا رسول اللہ، میں ہوں ابو ایوب انصاری، اور میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس نے لگام پکڑ لی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے لگام پکڑنے کے بعد اور بھی آس پاس سے بہت لوگ بھاگتے ہوئے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس نے لگام پکڑ لی اب میزبانی اسی کے لیے ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اس بات کا نقد انعام ملا اللہ تعالیٰ کی بھی طرف سے، اور ابو ایوب انصاری کے گھر پر ٹھہرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جب تک مسجد بنے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کریں گے اب ابو ایوب انصاری کے گھر پہ۔ اب انشاءاللہ ہمارا مدنی دور کا آغاز ہوگا۔ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو مکی دور تھا ہمارا، اس کے ہم نے 4 مراحل دیکھے۔ ایک وہ مرحلہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہی آنے سے پہلے کی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 40 سال ہم لوگوں نے بہت تفصیل سے پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ سیرت تو ہم نے شروع کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا، یعنی 3000 سال پہلے سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ہے ہم نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی ڈسکس کیا کہ عرب کی کیا ہسٹری تھی، کیا حالات تھے، کس قسم کے یہ لوگ تھے، کیسے یہاں پہ آبادی کی شروعات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارا جو دوسرا دور تھا مکی دور کا، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ملتی ہے، اور وحی کا پہلا مرحلہ شروع ہوا تھا، اور کس طرح دعوت اور تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا۔ پھر ہمارا تیسرا دور تھا کہ جب وحی آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ قریش مکہ اور کفار ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور ہمارا چوتھا دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سخت طریقے کے ظلم یہ لوگ کر چکے تھے، طرح طرح کے حربے یہ لوگ آزما چکے تھے، الٹی سیدھی حرکتیں تمام یہ لوگ کر چکے تھے، طرح طرح کی پیشکش یہ لوگ لے کر آیا کرتے تھے۔ اور اسی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف بھی گئے تھے، اور وہاں بہت ورسٹ ایکسپیرینس رہا تھا۔ تو یہ تھے پورے کے پورے مکی دور کے چاروں حالات۔ یہ تو ہمارا اب مکی دور مکمل ہوا، اپنے اختتام پر پہنچا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہمارا مدنی دور کا پراپر آغاز ہو جائے گا، مدنی پیریڈ شروع ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ سیرت میں کیا اہم واقعات اور ہمارے لیے اسباق موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو میں امید کرتی ہوں کہ تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں، کچھ آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہوں تو پلیز پوچھ لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ اب اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی دین دنیا اور آخرت کو بہترین بنائے، ہم سب کو سنت پر چلنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ مکی دور آج ہمارا مکمل ہو گیا، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو بتائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شیئر کریں جتنے لوگوں کو ہم بتا سکیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو، اس کا سننا پڑھنا بولنا اور اس کو آگے پہنچانا ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔